प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सप्तमी विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। इसका सूत्र है अधिकरणे सप्तमी। अधिकरण कारके सप्तमी विभक्ति ही प्रयुज्यते, अर्थात अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब यह प्रश्न बनता है कि अधिकरण क्या है। तो अधिकरण को बताने का सूत्र है आधारोधिकरणम। क्रियायाः आधारस्य अधिकरण संज्ञा भवति, अर्थात कोई भी क्रिया जिस आधार में, आधार का मतलब है स्थान में, जहाँ रह कर के संपूर्ण होती है, संपन्न होती है, उस आधार को, उस स्थान को सप्तमी विभक्ति के प्रयोग करने के लिए अधिकरण कारक कहा जाता है। अर्थात आधार ही अधिकरण है। कोई भी आधार जहाँ क्रिया हो रही हो वह अधिकरण कारक है। आइए इसको उदाहरणों से समझते हैं। बालकाः विद्यालये पठन्ति, लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ने रूपी क्रिया का संपादन विद्यालय रूपी स्थान में हो रहा है, इसलिए विद्यालय अधिकरण हो गया और अधिकरण होने के कारण विद्यालय में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होकर के विद्यालये इस रूप का प्रयोग हुआ। अहम चषके जलम पास्यामि, मैं गिलास में पानी पीता हूँ। यहाँ पानी पीने रूपी, पानी का आधार है चषक, गिलास, इसलिए चषक में सप्तमी विभक्ति। तुम पुस्तिकायाम लिखसि, तुम पुस्तक में लिखते हो। यहाँ लिखने रूपी क्रिया का आधार है पुस्तक, इसलिए पुस्तक में सप्तमी विभक्ति। सम्प्रति गृहे वासः श्रेयस्करः अस्ति, आजकल घर में रहना अच्छा है। तो रहने रूपी क्रिया का आधार, अर्थात यह क्रिया कहाँ होने के लिए बात कही गई है, घर का, इसलिए घर में सप्तमी विभक्ति, गृह में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। मम रुचि ही पठने अस्ति, मेरी रुचि पढ़ने में है। यहाँ रुचि जो है उसका आधार क्या है, किस में रुचि है, तो पढ़ने में। तो पढ़ने में रुचि होने के कारण सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होकर के पठने। इस प्रकार जब भी कोई आधार क्रिया का हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्दों में सप्तमी विभक्ति के विभिन्न रूपों को देखते हैं। राम शब्द से रामे रामयोः रामेषु, श्याम से श्यामे श्यामयोः श्यामेषु, हरि से हरौ हर्योः हरिषु, भानु से भानौ भानोः भानुषु, चंद्र से चंद्रे चंद्रयोः चंद्रेषु, विद्यालय से विद्यालये विद्यालयोः विद्यालयेषु। युष्मत् शब्द इसका अर्थ तुम होता है, उससे त्वयि युवयोः युषु, तत् स्त्रीलिंग से तस्याम तयोः तासु, बालिका से बालिकायाम बालिकयोः बालिकासु, नदी से नदी नद्याम नद्योः नदीसु, पृथ्वी से पृथिव्याम पृथिव्योः पृथ्वीसु, गृह से गृहे गृहयोः गृहेषु, लता से लतायाम लतयोः लतासु, अस्मत् से मयि आवयोः अस्मासु, तत् से तस्मिन् तयोः तेषु, तत् नपुंसकलिंग में तस्मिन् तयोः तेषु। इस प्रकार ये सभी विभिन्न शब्दों में सप्तमी विभक्ति के रूप होते हैं, जो हमें पढ़ते हुए अपनी किताबों में, अपने पाठों में देखने को मिलते हैं। जब कभी किसी भी वाक्य में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मिले तो हमें समझ जाना चाहिए कि वहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आप सभी इन सप्तमी विभक्ति के शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को बना करके और अपने अध्यापक को दिखाएं, ताकि आपके ज्ञान की परीक्षा की जा सके। धन्यवाद।